हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अन्नू की रसोई में। मैंने बनाई थी ये मिठाई, वो भी सिर्फ बची हुई चाशनी से। अब बची हुई चाशनी से अक्सर हम लोग हलवा बना लेते हैं, शक्करपारे बना लेते हैं या फिर कुछ और काम में ले लेते हैं, लेकिन मैंने इस चाशनी से ये मिठाई बनाई थी और लग रही है ना बिल्कुल मार्केट जैसी, जैसे मार्केट से अभी आई है हलवाई की दुकान से। और इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं लिया है और ऐसा कोई सामान नहीं लिया जो मुझे मार्केट से लाना पड़े। सभी चीज़ मेरे घर में ही मिल गई थी और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स से बनके तैयार हो गई थी। देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी थी ये मिठाई, बिल्कुल ऐसी बनी थी जैसे मार्केट में मिलती है ना, मुंह में रखते ही घुल जाएगी बस। ये देखिए इसका टेक्सचर भी कितना सुंदर आया है, एकदम नीचे से वाइट जैसे मावा होता है उसी तरीके से लग रही है और ऊपर से कलर भी कितना सुंदर है। ये मैंने बची हुई चाशनी से बनाई थी। अभी कुछ दिन मैंने आपके संग में ये रेसिपी शेयर करी थी अपनी रसगुल्ले की, बस उसी की चाशनी ये बच गई थी। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे इस चैनल को, यानी कि अन्नू की रसोई को। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। मैंने यहाँ पर ले ली थी ये चाशनी, ये वही चाशनी है जो बच गई थी, फ्रिज में रखा हुआ था मैंने इसको। और सबसे पहले हमें इसको छानना पड़ेगा। इसमें रसगुल्ले डूबे हुए थे तो थोड़ी सी इस तरीके से हो गई है ये। इसको छान लेते हैं हम पहले और देख लेते हैं ये कितनी है। तो देखिए एक पूरा बाउल भर गया है इससे, और इसी बाउल से नाप करके मैंने यहाँ पर ले लिया है ये नारियल का बुरादा, यानी कि डेसिकेटेड नारियल पाउडर ले लिया है ये मैंने। सबसे पहले मैंने रख दी है गैस पर कढ़ाई, और इस चाशनी को ना हमें ना थोड़ा सा गाढ़ा करना पड़ेगा। आप तो जानते ही हैं कि रसगुल्ले की जो चाशनी होती है थोड़ी सी पतली होती है, लेकिन हमें थोड़ा सा इसको गाढ़ा करना पड़ेगा। एक तार की चाशनी मत बनाइएगा, बस हल्का सा इसको गाढ़ा कर लीजिएगा, जिससे कि जब हम इसमें नारियल पाउडर डालेंगे ना तो अच्छे से मीठा हो जाए, फीका ना लगे। और इसको पकाने में भी टाइम लग जाता है इसलिए। तो देखिए इतनी खौल चुकी थी और ये कम हो गई थी, गाढ़ी भी हो गई थी। तो अब बारी आती है इसको डालने की। मैंने यहाँ पर डाल दिया है नारियल का पाउडर और अच्छी तरीके से इसको चलाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको बनाने के लिए सिर्फ 2 सामान ही चाहिए, 2 आइटम ही लगते हैं इसको बनाने के लिए। तो यहाँ पर इसको चलाना है, उसको सुखा लेना है। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है थोड़ा सा काजू बादाम, और ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं इसको डालना तो आप डाल सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं है डालना इसको। तो देखिए सभी कुछ डाल करके मैं चला लेती हूँ। और ना मैंने इसके अंदर घी डाला है और ना मैंने कोई मिल्क पाउडर डाला है। अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा मिल्क पाउडर डालते हैं तो और अच्छी बनेगी ये मिठाई, क्योंकि मैंने नहीं डाला था कि मुझे ज़रूरत नहीं लगी थी इसको डालने की। काफ़ी वैसे ही इतनी अच्छी बनती है नारियल से तो मिठाई। और देखिए इतना चला चला के मैंने इसको सुखा लिया है। मैंने इस मिठाई को डबल शेड में बनाया था, तो मैं क्या करूँगी, आधे मिक्सचर को ना मैं निकाल लूँगी किसी प्लेट में और आधे में मैं कलर मिक्स करूँगी। तो मैंने इसको आधा निकाल लिया है। अगर आप चाहें तो इस मिठाई को इसी तरीके से बना सकते हैं, यानी कि इसको वाइट भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर थोड़ा सा कलर मिक्स करके इसको एक अलग तरीके से बनाया है। थोड़ा सा अच्छा लगता है कलरफुल कोई चीज़ मिठाई हम खाते हैं तो, और देखने में भी अच्छी लगती है वो। तो मैंने 1 पिंच करीब यहाँ पे डाल दिया है ये ग्रीन फूड कलर। आप चाहें तो इसके अंदर येलो, रेड या पिंक, जो कलर आपको अच्छा लगता हो आप डाल सकते हैं। खाने वाला फूड कलर का ही सारे आते हैं खाने वाले। तो देखिए मैंने यहाँ पर ग्रीन डाल दिया है, मुझे ग्रीन अच्छा लगा था। अच्छे तरीके से इसको चला लेती हूँ और मिक्स कर लेती हूँ अच्छे तरीके से, जिससे कलर जो है अच्छे तरीके से सब में मिक्स हो जाए। तो इसको निकाल के हमें ठंडा कर लेना है। और इस मिठाई को मैंने ना इस मोल्ड से बनाया था। देखिए अगर ये मोल्ड आपके पास नहीं है तो आप इसको हाथों से किसी भी तरीके का आकार दे करके बना सकते हैं, और ये मोल्ड मार्केट में ईजिली मिल जाता है और वो काफ़ी अच्छा लगता है। इस मिठाई जब बनती है अलग शेप में आती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक दिखा देती हूँ। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए ये भी काफ़ी अच्छा लगता है, इस तरीके से देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। थोड़ा सा मैंने नारियल पाउडर से डस्ट कर दिया था इसको, लेकिन मैंने इसको मोल्ड से बनाया है। तो मोल्ड से किस तरीके से बनाना है ये भी देख लीजिए। तो इस मिठाई को डबल शेड में बनाने के लिए ना हमें आधा आधा मिक्सचर लेना पड़ता है। देखिए मैंने आधा ग्रीन ले लिया है और मैं आधा लूँगी वाइट। अगर आप चाहें तो इसमें पहले आप वाइट कर सकते हैं और बाद में ग्रीन ले सकते हैं, जिससे कि ऊपर वाइट आएगा और नीचे ग्रीन आएगा। तो मैंने एक इस तरीके से पहले बना के देखा था, मैं अभी आपको दिखा दूंगी। लेकिन इसको ना हल्के से देखिए इस तरीके से प्रेस कर लीजिएगा, दबा दीजिएगा, जिससे कि अच्छे तरीके से शेप आए इसकी। मैंने पहले बताया था आपको, मैंने पहले बना के देखा था एक वाइट, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आया तो मैंने पूरा ही ग्रीन बनाया था और नीचे मैंने इसके वाइट लगाया था। तो इसको डस्ट कर देते हैं कोकोनट पाउडर से, काफ़ी अच्छा लगता है। इस तरीके से इसको डस्ट कर दीजिएगा। देखिए इस तरीके से मैं कर रही हूँ। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर फिर से ध्यान दिला देती हूँ कि सब्सक्राइब करना है मेरे इस चैनल को। सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।
और साथ ही लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो देखिए बन करके तैयार थी यहाँ पर ये मिठाई बहुत सस्ते में, क्योंकि सिर्फ घर के ही इंग्रेडिएंट से मैंने ये बना ली थी। अक्सर कोकोनट का पाउडर मैं रखती हूँ अपने किचन में, ज़रूरत पड़ती रहती है मुझे, तो बस दिमाग में आया कि क्यों ना इसकी मिठाई बनाई जाए। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। अगर आपके घर में कोई फंक्शन है छोटा मोटा या फिर कोई तीज त्यौहार है तो आप कोई भी कलर डाल करके बना सकते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं कलर देखने में। इसके ऊपर मैंने डेकोरेट कर दिया है ये काजू। अगर आप चाहें तो इसको पिस्ते से भी गार्निश कर सकते हैं, वो भी बड़ा अच्छा लगेगा इसके ऊपर। या गार्निश नहीं भी करना चाहें तो ऐसे ही रख सकते हैं, क्योंकि कोकोनट पाउडर से तो काफ़ी अच्छी लग रही थी ये। तो एक तोड़ के दिखा देती हूँ मैं वापस से आपको, देखिए कितनी सॉफ्ट बनी थी। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, जब आप इसको शेप देंगे ना तो उससे पहले आपको उसको फ्रिज में रख के ठंडा करना है 10-15 मिनट के लिए। अच्छे तरीके से ठंडा कर लीजिएगा, तभी इसकी शेप बन पाएगी, नहीं तो फिर ये फैलेगा हाथ में, शेप में नहीं आ पाएगा, थोड़ी मुश्किल होगी इसको बनाना। तो फ्रिज में रख के ठंडा कर लीजिएगा, उसके बाद इसको शेप दीजिएगा। आप इस मिठाई को ना फ्रिज में रख कर 2 से 3 दिन तक खा सकते हैं, लेकिन ये मिठाई बचने वाली नहीं है। 2-3 दिन तक क्या, आप 1 दिन में इसको ख़त्म कर डालेंगे, इतनी टेस्टी लगती है। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप इसके अंदर मिल्क पाउडर डालते हैं या फिर मावा डालते हैं तो और भी अच्छी बनेगी ये मिठाई। और देखा आपने, इस मिठाई के अंदर मैंने कुछ ज़्यादा सामान नहीं लिया है, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बन करके तैयार हो गई है। चाशनी मेरे पास पहले से ही पड़ी हुई थी और नारियल पाउडर तो मैं हमेशा रखती हूँ अपने पास, बस उसी से बना डाली थी मैंने ये। इतनी टेस्टी सी मिठाई है, इतनी सुंदर भी लग रही थी। इससे पहले भी मैं अपने चैनल पर शक्करपारे की रेसिपी आपके संग शेयर कर चुकी हूँ, उसको भी मैंने बची हुई चाशनी से ही बनाया था। लेकिन शक्करपारे बनाने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और इसको बनाने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, ना ही कोई ज़्यादा खर्चा है। उस वीडियो को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे इस चैनल को, यानी कि अन्नू की रसोई को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।